निरहुआ उरहुआ तो 3 बजे दिन से भागव शुरू कर देंगे, गिनती नहीं गिना पाएंगे। अब की उतना बड़ा शासन रहेगा। उस बार जब मैंने 2.5 साल के जीत गए, ये डीएम की देन थी। धर्मेंद्र ने पर भी जीता था, ए नचनिया पदनिया बिल्कुल नहीं जीता था। वो डीएम ने जिता के कहा मतलब भेजा है। गुड्डू जमाली जान रहा कि कहा मतलब कितना बड़ा समाजवादी में गर्व है। माहौल एकदम चकाचक का है। अब की बार 5 विधान सभा के विधायक एकदम ऐसे पीसत हैं कि खाई जाब कच्चे बिना नमक लगाए। निरहू का की जनाई न। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ही नहीं रह गया है, केवल नाटक रह गया है और कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडीएम हियां से बदलता है, ईडीएम हियां से बदल रहे, ईएसडीएम हियां से बदल रहे हैं, ईएसडीएम यहाँ से बदल रहे। आयोग को बदल दिए, उसने कहा मैं चोरी नहीं करवा पाऊंगा, आयोग को बदल दिया। साथियों 400 सीटें बता रहे, झूठा ही बता रहे। ऐसे हाथ उठा के नखरा दिखा रहे हो, नाच कर रहे हो। नौटंकी की इनकी पार्टी है, नौटंकी करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे। आपकी सारी मशीनें तोड़ दी जाएगी। निरहू जो है कोई काम नहीं किया और नचनिया पदनिया आदमी है और समझ लीजिए किसी मतलब का नहीं है वो। अच्छा। ये तो धर्मेंद्र यादव जो है भाई राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, ये लोग काम करेंगे और करते रहेंगे। हम किसानों का जो है काफ़ी रहनुमाई किया इन लोगों ने। किसानों के किसी समय ये था कि धरती के पुत्र माने जाते थे मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह की पार्टी जो है किसानों की रहनुमा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के इरशाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जैसे ही फूंका, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सक्रियता दिखाते हुए चुनावी तैयारियों में लग चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों इन दिनों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की अगर बात की जाए तो आजमगढ़ का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस बार बड़ी ही कांटे की टक्कर होने वाली है आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में। क्योंकि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और वहीं पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। दोस्तों बता दें कि इस बार आजमगढ़ का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी होने वाला है। हमारे साथ आज कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, इनसे विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 में अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो कौन बाजी मारने वाला है। तो आइए कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आज हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा आजमगढ़ को लेकर। आजमगढ़ में जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो यह है कि वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, वहीं पर उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है धर्मेंद्र यादव जी को। क्या कुछ होने वाला है, आपके विचार क्या है? हाँ जी, हमारे विचार तो यही है, होने वाला भी यही है कि धर्मेंद्र यादव विजयी होंगे। इसलिए कि निरहू जो है कोई काम नहीं किया और नचनिया पदनिया आदमी है और समझ लीजिए किसी मतलब का नहीं है वो। अच्छा। ये तो धर्मेंद्र यादव जो है भाई राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, ये लोग काम करेंगे और करते रहेंगे। हम किसानों का जो है काफ़ी रहनुमाई किया इन लोगों ने। किसानों के किसी समय ये था कि धरती के पुत्र माने जाते थे मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह की पार्टी जो है किसानों की रहनुमा है। और ये भाजपा जो है ये किसानों की दुश्मन है। ये किसानों को बिल्कुल चूतिया बना रही है, गरीबों का बिल्कुल हनन कर रही है, पतन कर रही है। ये गरीबों का हित नहीं होने वाला है। ये केवल जो है जनता को बरगलाता है, मीठी बोली बोलता है, जाकर के सबका पैर पकड़ता है। बस यही प्रधानमंत्री का काम है। आज तक हमने देखा हिंदुस्तान में अपनी गरिमा को कोई प्रधानमंत्री बिगाड़ा नहीं, लेकिन ये मोदी जब से प्रधानमंत्री हुआ है ये वोट के लिए टाल टाल के सबको पैर पकड़ता है, 5 किलो 4 किलो राशन दे करके सबको भ्रमित कर रहा है। अच्छा, तो इस बार राशन वासन का जादू नहीं चलने वाला है क्या? नहीं, राशन का जादू कहाँ से चलेगा। मजदूर किसान गरीब सब समझ गया है कि राशन बेवकूफ़ दे रहा है, किसी मतलब का नहीं है। इसलिए समझ गए कि आज उन गरीबों के बच्चे जो पढ़े लिखे लोग हैं सब ठोकर खा रहे हैं। ये कहता है कि हम इतने बच्चों को रोज़गार दे दिया, नौकरी दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं गया नौकरी में,
कोई को रोजगार नहीं मिला। सब पता नहीं कहाँ से ये लोग पैसा ले करके लाख 2 लाख 10 लाख रुपया ले करके अपना कर देते हैं, काम समाप्त कर देते हैं और गरीब गरीब ही रह जाता है। तो जब से भी ये बीजेपी सरकार आई है तब से हमारा मजदूर, किसान, दलित ये सब दब गए हैं नीचे। अब इनको उठने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हमारा विचार तो ये है कि हमारे रहनुमा जो हैं ये धर्मेंद्र यादव को वहाँ जिताया जाए। निरहुआ से इतनी नफरत क्यों दादा? यादव तो वो भी है। अरे हम यादव की जात बात थोड़ी करते हैं, हाँ। हम काम देखते हैं। निरहुआ जो है भाई वो सिनेमा स्टार है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात बोलूँगा। अगर जातिवाद ना होता तो आपने देखा कि पिछली बार चुनाव लड़े दिनेश लाल यादव निरहुआ, हाँ। और चुनाव जीते भी, हाँ। है ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हाँ। हमेशा से कहते चले आए हैं हाँ। कि मेरा दिल आजमगढ़ में बसता है और आजमगढ़ को समाजवादी का गढ़ बताया गया है। हाँ। पिछली बार दिनेश लाल यादव जी बाजी मान ले गए। तो कहीं ना कहीं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को समाजवादी गढ़ से उतारा है, तो इसी जाति समीकरण से तो उतारा होगा कि भाई ये या समाजवाद जातीयता तो जो है ये बीजेपी सरकार स्वयं पाल रही है। जातीयता ये जात पात को भड़का रही है। नहीं, निरहु लाल को क्या वहाँ असक्षम नेता को यहाँ लड़ाने का मतलब था? तो पिछली बार क्यों जीत गए? पिछली बार वो जीत गए, वो तो हराना था उनको। वो तो आज भी जिसको चाहेगा मोदी हरा देगा। हाँ। आज भी जिसको चाहेगा उसको गर्द में मिला देगा। मोदी जहाँ भी अगर ईमानदारी बरते तो 100 सीट से ज़्यादा नहीं पा सकता हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, हाँ। 400 पार की बात हो रही है, आप 100 सीट की अरे बात भाई कर रहे हैं। 400 सीट। एक चीज़ हमको ये बताइए, कौन देवता है वो भगवान राम का जो वहाँ अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया, क्या उन्हीं के नाम पर ये बक रहा है कि हम 400 सीट पार हो गए? उनका सहारा, उनकी परछाई में ये बता रहा है कि हम भगवान हमको दे रहे हैं। तू बेईमानी सीधा करता है। हाँ। हाँ, सीधा बेईमानी करके जीत जाता है। चलिए ठीक है। एक और दादाजी हमारे साथ है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दादा ये बताइए, बड़ी रोमांचकारी जो है सीट होने वाली है इस बार आजमगढ़ की, तो आपको कौन पसंद है, धर्मेंद्र यादव या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ? धर्मेंद्र सांसद हमको प्यारा है। हाँ। जात पात की यहाँ पर बात नहीं है। हाँ। यादव दोनों हैं, लेकिन सबका कार्यकाल अलग अलग है। हाँ। किस लिए? वो फिल्म स्टार हैं। हाँ। और उसने कहा हम लोग किसान स्टार है, कि किसान का मसीहा बेटा है। वो सारा काम किया है। वो अब की बार 2.5 साल के लिए बने, उन्होंने तो 10 साल का पूर्व सांसद है। धर्मेंद्र यादव ने पूर्व सांसद है, बदाऊं में 2 बार सांसद रह चुका धर्मेंद्र यादव ने। ये तो अभी 2.5 साल हुए, 2.5 साल के बाद इलेक्शन के बूढ़े पे आ गया। 2.5 साल में 2.5 पैसा का काम नहीं किए, तो ये संसद कहाँ से हो पाएंगे? अब की यही पूर्वांचल अंतिम ओर था, 6वां चरण में हल्ला मारते हुए ट्रेन से गया था। 10 की 10 सीट पूर्वांचल की सपा के पक्ष निकली थी। एक कैसे कह रहे हैं कि क्या मतलब कि हमको 400 के ऊपर सीटें मिलेंगी? अरे कहने और करने में बहुत फर्क है। इन लोगों कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर के कहने पर कथरी और करनी में कोई अंतर आज तक नहीं हुआ। लेकिन उनके बच्चे भी, उनके पार्टी के जितने नेता हैं, जो काम को कहा है उसको कहा है। साथियों, इनकी की तरह कोई आज तक नहीं कहा। किसी भी पार्टी बहुजन भी थी, लेकिन इस तरह की नहीं कहती थी जैसे ये लोग कहते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। अब की बार दांते पसीना आएगा भारतीय जनता पार्टी के कि समाजवादी कितनी कट्टर सिपाही होती है। अब की चौभर से इनकी जो चारा रोका रहेगा चौभर में, उसको निकाल के फेंकेगा। निरहुआ उरहुआ तो 3 बजे दिन से भागब शुरू कर देंगे, गिनती नहीं गिना पाएंगे। अब की उतना बड़ा शासन रहेगा। उस बार जब मैंने 2.5 साल के जीत गए, ये डीएम की देन थी, वहां के डीएम की देन थी। डीएम ने जिताया है। उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने 1 सेकंड नहीं रोका, अपनी गाड़ी पर बैठा, तुरंत चलाया। हम लोग सब काफिला के साथ चले, मौजूद थे गिनती में। गिनती में मौजूद है साथियों। हम लोग सब कोई चले आए। जब डीएम का कॉलर पकड़ लिया, पुलिस वाले ने हाहाकार मचा दिया। उसने रिवॉल्वर अपनी खोसे हुए कहा कि आप लोग अगर तनिको हाथाबाही के हो तो मैं गोली चार्ज करूंगा, जेल जाना हमको मंजूर है, लेकिन जीना मंजूर नहीं है। इस बात को कह के उसने अपनी गाड़ी पे बैठा, तत्काल अपने
भवन को लौट आया साथियों। पिछली बार तो आप जिता नहीं पाए जो है अपने सांसद को धर्मेंद्र यादव को, और इस बार फिर से जिताने की बात। अरे इस बार तो अब हम लोग चंपुलुस हो गए। तब तो 5 रोज की टाइम दी गई थी, 5 रोज के बाद 6 रोज वोट पड़ना शुरू हो गया। किस लिए? ये 2.5 साल का इलेक्शन था, इसलिए कहा गया है। अब की तो बहुत पहले से हम लोग तैयारी कर चुके हैं, इसलिए उनकी दाल गलने नहीं देंगे साथियों। जहाँ जितना हीटर लगाई दे लेकिन चुरेगी नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ से सिर्फ इसीलिए नफरत है कि वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं या फिर कुछ और? भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कैंडिडेट से हमको जलन होती है। इसलिए मैं नहीं डरता हूं साथियों, कहने में 1 पैसे की हिचक मैं नहीं रखता हूं। चाहे जिस मंच पे चाहे 1 लाख रहा, चाहे 100 आदमी रहा, चाहे अकेले रही, मैं बोलने में हिचकते नहीं हूं। अच्छा, वहीं पर कुछ लोगों से बातचीत के दौरान ये कहा गया कि पिछली बार जब धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे निरहुआ से, तो लोगों को कहना ये कि बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली थे, वो हार का कारण बने, क्योंकि गुड्डू जमाली ने 2.5 लाख वोट जो है काटे थे धर्मेंद्र यादव जी के। तो इस बार गुड्डू जमाली तो साथ में आ गए हैं धर्मेंद्र यादव जी के, तो क्या कुछ होने वाला है? गुड्डू जमाली कहा मतलब कि आए हैं और हार के आए हैं वहां से। धर्मेंद्र ने पर भी जीता था, ए नचनिया पदनिया बिल्कुल नहीं जीता था, और डीएम ने जिता के कहा मतलब भेजा है। गुड्डू जमाली जान रहा कि कहा मतलब कितना बड़ा समाजवादी में गर्स है, इसलिए जमाली मियाँ यहाँ पर घुटना टेक दिया अखिलेश यादव के सामने साथियों। वो जान गया सारी बात। इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ही नहीं रह गया है, केवल नाटक रह गया है और कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडीएम हियां से बदलत है, ईडीएम हियां से बदल रहे, ईएसडीएम हियां से बदल रहे हैं, ईएसडीएम यहाँ से बदल रहे। आयोग को बदल दिए, उसने कहा मैं चोरी नहीं करवा पाऊंगा, आयोग को बदल दिया साथियों। 400 सीटें बता रहे, झूठा ही बता रहे, ऐसे हाथ उठा के नखरा दिखा रहे हो, नाच कर रहे हो। नौटंकी की इनकी पार्टी है, नौटंकी करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे। आपकी सारी मशीनें तोड़ दी जाएगी। इस बार तो गुड्डू जमाली भी आपके साथ हैं। गुड्डू जमाली, अरे वो जान गए ना कि कहीं पाल नहीं मिलेगा, वहां दाई बहुजन से था। गुड्डू जमाली बहुजन से था। इसमें साज रची गई, मायावती को कहे मतलब उतारा गया कि मुसलमान भाई को आप टिकट दे दो, इसलिए किया जाए। तब पर भी धर्मेंद्र यादव ने इलेक्शन को हारा नहीं गया, जान के डीएम ने हराया। दूसरी मशीन 3 ठू लगा के मशीन पकड़ी भी गई थी, मशीन पकड़ी गई थी साथियों। ए मोदी से कहे मतलब सीने पर हाथ धर के पूछा जाए कि मशीन पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई है। तब हम लोग अपने गाड़ी के काफिला से वापस आए, धर्मेंद्र यादव को जीत का नारा लगाते हुए हम लोग वापस आए। तो मोदी जी तो वहीं पर बातचीत करते हैं कि इस बार 400 पार। मोदी, इनकी औरत मोदी की जसोदा देवी जिसका नाम है, जे कहा मतलब बने औरत के नहीं हो सका, दूसरे के कहाँ हो सकता है। जेकरे पैर में फटी न बेवाई, वो दूसरे का का जाने पीर पराई। साथियों एक गौर करो, एक कहने की बात है, एक गर्व की बात है कि ऐसी सरकार निकम्मी को किसी बेसिस पे बख्शने न दे। अभी धर्मेंद्र यादव जी का आगमन भी हुआ आजमगढ़ में, तो माहौल तो क्या बना? कुछ माहौल चकाचक का है कि माहौल एकदम चकाचक का है। अब की बार 5 विधान सभा के विधायक एकदम ऐसे पीसत हैं कि खाई जाब कच्चे बिना नमक लगाए। निरहू का आपकी जनाई ना कि कैसे यही समझा। 10 सीटें थी बाबू साहब, 2 संसदीय थी, 10 विधायक एकदम लग के धर्मेंद्र को बिल्कुल सीमा पे बिल्कुल चढ़ाए जाए। निरहू को पार नहीं मिलना है कि मोदी समझ लो तुम नचनिया पदनिया को देते हो। यहाँ पर्दा के अंदर सब होता है, ये सब पर्दे के बाहर कहते हैं। अच्छा सुनिए, आप निरहू को इतना कमजोर समझ रहे हैं। निरहू जी का एक बयान आया, आपने सुना है कि अखिलेश यादव जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके सामने उनको हराने के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे मोदी अपना तैयार हो जाए, अखिलेश के आगे लाते के धूर न पाई ही। ये तो लड़ी क्या है, ये तो कहे मतलब गवैया है, नचनिया है। मोदी को कहता है जो चाय बेचा हूँ, मैं चाय बेचा हूँ। उनका बतावत ही गुजरात से कहे मतलब कूड़ा कबाड़ कई के आयन,
वहां से सारी बात कह के आए। अरे ये तो मशीनें चला रहे हैं, जहां से मशीन बन के आई है, जहां से मशीन बन के आई है वहां बैलेट पेपर से होता है, वहां बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम नहीं है। गुजरात में ये जहां से मुख्यमंत्री हुआ करते थे बाबू साहेब, वहां इनकर लात नहीं लागत में। हाँ, ये उत्तर प्रदेश अब नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों के बयान के दौरान लोगों ने कहा कि स्वयं नरेंद्र मोदी आजमगढ़ से चुनाव लड़ जाए तो हम उनको जीतने नहीं देंगे, ये बात किस हद तक सच है? नरेंद्र मोदी लड़ जाए तब वो न जीत पाई है। हाँ। एकदम जहां नरेंद्र मोदी आए के लड़ जाए, अगर समाजवादी का एक जिला पंचायत का सदस्य होगा तब भी विजयी घोषित कर हो जाएगा। यानी आजमगढ़ से ले उड़े आप जो है धर्मेंद्र यादव को? हाँ, धर्मेंद्र यादव लड़ नहीं हुए, जीत रहे हैं। हाँ। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। वहां की 10 कहा मतलब विधायक हैं, वो 10 विधायक का एकदम हथकड़ा लग गया है कि धर्मेंद्र यादव को बहुत से ज्यादा वोटों से विजयी बनाकर भेजना है, तभी हम लोगों को कल्याण है। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने कुछ और बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा इनसे भी इनका ओपिनियन जान लेते हैं, इसके बाद हम अपनी बात को विराम करेंगे। चाचा ये बतावा, के लैजा था केकर बेड़ा पार करबा आजमगढ़ से? समाजवादी के समर्थक हैं और समाजवादी में हमारा वो रहेगा धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। निरहू को नहीं। हाँ। नहीं, का माहौल रहे निरहू के अब की बार निरहू का माहौल ठीक नहीं रहेगा, अब की बार धर्मेंद्र निकालेंगे। चाचा का माहौल बा? आजमगढ़ का माहौल एकदम ठीक है, धर्मेंद्र यादव जीता था, बहुत भारी संख्या में है। लई उड़ा हल्ला नहीं उड़े। हाँ। जिताए की उड़ब की। हाँ। तब का अरे वही कहा कि मतलब किला ही उड़े। हाँ। हाँ। निरहू के का माहौल रहे? निरहू कहाँ जैसे पुलिस की पर्चा लीक हुई है ना, वैसे उनका वोट सब लीक हुई है। निरहू को जैसे पुलिस की भर्ती पर्चा लीक हुई हुआ, वैसे उनका वोट सब लीक हुई है। सब चला दूसरे खाता में। जीत न पाई ही? जीत कभू न पाई, पूरी लाइन में है अब आजमगढ़ से है। का कमी बा उनमें? कमी कुछ ना है उनमें। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पार्टी की बात नहीं है। एक टैलेंट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का छात्र नेता के सामने एक नाचे गावे वाले क्या बहवियत है, क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, कौन किसान का कौन मदद चाहे, क्या कर सकता है। तब का ही निकल गए उपचुनाव में? उपचुनाव में है जनता आटे जोन बाटे थोड़ा से कमी कही देन, मायावती टिकट कुछ ईवीएम कमी कही देन, मायावती टिकट कटे को 2 लाख के बाद वो जीता रहे। तो लोग जहाँ से ना जीते पौबा बस ईवीएम है। ईवीएम नहीं, ईवीएम तो कुल पकड़ी गए रहे बनारसों में है। ईवीएम बनारसों में पकड़ी गए। चुनाव आयोग बोला था कि अब की बार जो है जैसे पहले गलती हुई थी ऐसे गलती कोई ISDM नहीं कर पाएगा। हाँ, आपकी चुनाव में चुनाव आयोग बोला था, पेपर में दी रहा, आज पेपर में कजनी का दी है। इतना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के सरकार काम करती है तो है राशन नहीं आवत। बतावा किसानन के सम्मान की बात बताई। हाँ। ये बतावा गर्मी के महीना में है बजारी की रोटी बजारी के भात कौन गरीब खाई? बजारी भेजवाए हैं तो जेके भूख लगे वो खाए नहीं, काहे खाई? जब भूख लगी तो ओकरे पास मेहनत कई कमाई के हैं, गेहूं की रोटी चावल दाल आराम से खाई, गर्मी में की बजारी की रोटी खाई कालरा हो मर जाए। किसानी का पैसा नहीं आवत है, गचा गच 6000 खाता आवत बा, कौन पैसा? सम्मान निधि दे। हम कहा था हम मोदी के 2000 रुपया दे महीना में खर्चा, जय महीना में भेजते महीना में अपन खर्चा चला के बताई। मोदी की बात करते हैं, जितना 2000 भेजत है जय महीना में, जय महीना खाता में वही 2000 उनका दे, देखा कैसे खर्चा चलत। गरीब का खर्चा नहीं बे, बीमार हो दे कहूँ कोरोना लगाई दे तो पता लाग सारे 20 मर जाती, गरीबे मरे थी। नेता होता कभू नहीं मरे, कोनो नेता मरा हो बतावा, सब गरीब मरे थी जितनी बीमारी आई। कहूँ कोरोना भेज दे, कहूँ नोट बंद करके विदेश चला जाए, कितने गरीब के बियाह नहीं भवा, कितने बिटिया के नहीं मोदी बंद करे रहे। अच्छा था मान जनता की कब नोट बंद हुई, सवेरे अनाउंस कर दे नोट बंद, काम खत्म। तो मिला के निरहू जो है हार का सामना करेंगे और धर्मेंद्र यादव जीत का सामना करेंगे, जीतेंगे। हाँ। चलिए ठीक है। तो आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम कुछ बड़े बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है उसमें जो
अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके क्या पोजीशन रहेंगे, उनके क्या हाल माहौल रहेंगे, लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।